हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन भी विपक्ष का हंगामा। पूर्व सरकार के जनमंच कार्यक्रम को लेकर हुआ बवाल। पूर्व सीएम ने की जनमंच को बंद करने की मांग। शिमला में जनमंच को लेकर सदन में हंगामा। सत्तापक्ष ने विपक्ष पर लगाया फिजूल खर्ची के आरोप। कहा जनमंच में होता था विपक्ष को कोसने का काम। हिमाचल सरकार ने एएफजी के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। राज्य के 5 शहरों को किया जल्द मिलेगा पेयजल सुविधा। सोलन में विश्व जल दिवस पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। लोगों से किया जल बचाने का आग्रह। सिरमौर एसपी रमन कुमार मीना ने किया पौंचा का दौरा। अमृतपाल प्रकरण को लेकर की समीक्षा। कानून व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन प्रश्नकाल के बाद सदन में पूर्व सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनमंच कार्यक्रम को लेकर खूब बवाल हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम को बंद न करने का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया और कहा कि जनमंच एक लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसमें लोगों की शिकायतों का मौके पर निपटारा होता है और लगभग 43,821 शिकायतों का पूर्व की बीजेपी सरकार में इसके माध्यम से हल भी हुआ है। वहीं वर्तमान सरकार इसको बंद करके गलत परंपरा शुरू करने जा रही है, जिस पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने दखल देते हुए कहा कि जनमंच कार्यक्रम लंच मंच में तब्दील हो गया है और पूर्व की सरकार में 5 करोड़ रुपए टेंट और लंच में फूंक दिए हैं और कार्यक्रम में अधिकारियों की खूब बेइज्जती भी होती जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनी है और व्यवस्था परिवर्तन का दौर चल रहा है। सरकार जनमंच कार्यक्रम की जगह कोई नया मंच लोगों की समस्याओं के लिए लेकर आएगी, जिसमें अधिकारियों को भी सम्मान दिया जाएगा। वहीं लोगों की समस्याओं का भी मौके पर निस्तारण होगा। इसके बाद विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और सदन की कार्यवाही को भी विधानसभा अध्यक्ष ने 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। ये बंद करने का एक जो क्रम चला है वो अभी तक भी उसी तरह से जारी है और उसमें कोई विकल्प तैयार किए बिना कोई उसको सब्स्टिट्यूट करने की बात आ रही है तो आप बताते हैं हमको, लेकिन मंत्री प्रश्न का जवाब देता है और कहते हैं कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सरकार बदली है, उनका काम करने का तरीका अलग होगा। हमें उसमें कोई आपत्ति भी नहीं, अलग तरीके से काम करो। लेकिन जो फैक्ट्स हैं आप अंदाजा लगाइए, कोविड के लगभग 1.5 साल जनमंच प्रभावित हुआ, नहीं हो पाया। लगभग 1.5 साल का काम तो उस जनमंच में हो नहीं पाया। लेकिन उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जो हमने लगभग 3.5 साल जो जनमंच में काम हुए 43,821 ये कामों का डिस्पोजल हुआ, समस्याओं का समाधान हुआ। ये सरकार का वर्तमान कांग्रेस सरकार के लिखित। वहीं हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान पूर्व सरकार की तरफ से चलाए गए जनमंच कार्यक्रम को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। इसको लेकर जहां पूर्व बीजेपी सरकार द्वेष की भावना से इस कार्यक्रम को बंद करने के आरोप लगाए, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर फिजूल खर्ची के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जनमंच को लेकर पूर्व की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में विपक्ष को कोसने का काम किया जाता था। फिजूल खर्ची इस कार्यक्रम में की जा रही थी, जिसको देखते हुए सरकार ने इस कार्यक्रम को बंद करने का फैसला लिया है और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए सरकार अपने स्तर पर नया कार्यक्रम शुरू करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस की सरकार बदले की भावना से कोई भी काम नहीं कर रही है, बल्कि जो जनहित में योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि गुड़िया हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना सहित अन्य योजनाओं को उसी रूप में जारी रखा जाएगा। अपने जब सदन में चर्चा में भाग ले रहा था तो मैंने सदन में भी ये बात करी कि ये एक नया बजट है, एक नई सोच के साथ ये बजट आया है। अगर हम पहले की बजटों के पन्नों को उठाकर देखें तो उसमें इस तरीके की एक नई सोच हमको देखने को नहीं मिलेगी। ग्रीन एनर्जी की और ग्रीन स्टेट की आज तक प्रदेश में बात नहीं हो पा रही थी, मगर ये समय की मांग है कि इस तरीके की बात हो।
क्योंकि आज जिस तरीके से लगातार प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, विश्व भर के अंदर जो आज पर्यावरण में चेंजेस हम देखने को मिल रहे हैं, आर्कटिक ओशन है, एंटार्क्टिक ओशन है, जिस तरीके से उसमें बर्फ पिघल रही है, बेमौसमी बारिश हो रही है, बरसातें हो रही है, इस बारी विंटर्स में आपकी सर्दियों में बिल्कुल भी बर्फ नहीं पड़ी, तो इन चीजों के ऊपर बात करना लाजमी है, चर्चा करना लाजमी है और उसके लिए एक नई पहल मुख्यमंत्री जी ने। वहीं प्रदेश सरकार ने राज्य के 5 शहरों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी यानी कि एएफडी के साथ 817.12 करोड़ रुपए की परियोजना के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की उपस्थिति में प्रदेश सरकार की ओर से जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी और एएफडी की ओर से कंट्री निदेशक ब्रूनो भोसले ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के 5 शहरों मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग में बेहतर मल निकासी सुविधाएं विकसित करना और मनाली और पालमपुर में पेयजल आपूर्ति में सुधार करना है। आपको बता दें, सीएम ने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को बेहतर स्वच्छता सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इस परियोजना के लक्ष्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और विधायक आशीष बुटेल समेत तमाम लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं विश्व जल दिवस के अवसर पर सोलन में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने शहर में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जल के महत्व के बारे में बताया, साथ ही जल बचाने का आग्रह भी किया। आपको बता दें, जल शक्ति विभाग के सहयोग से यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस दौरान स्कूल की प्रधानाचार्य दिशा शर्मा ने बताया कि जल दिवस के अवसर पर जल को बचाने के लिए बच्चों द्वारा शहर भर में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से आम जनता को जागरूक किया गया कि जल बचाएं और जल को व्यर्थ ना बहाएं। और आज हमने जल विभाग सोलन की सौजन्य से एक जागरूक रैली निकाली और जिसका मुख्य उद्देश्य था सभी जनता को जल के संरक्षण के लिए अवेयर कराना। और बच्चों ने यहां से लेकर पूरा शहर घूमते हुए रैली को निकाला और वापस यहीं पे वापस पहुंच गए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो वर्ल्ड वाटर डे है इसकी जानकारी सभी को दें और सभी को बताएं कि किस तरीके से हमें जल का संरक्षण करना है ताकि आने वाले समय में भी सभी को जल प्राप्त होता रहे। आज हमने जल दिवस के उपलक्ष्य में हम रैली में गए, वो हमने जल संरक्षण के कुछ तरीके बताए। आज हमने बॉयज स्कूल के आज हमने जल दिवस के लिए रैली निकाली और हमने जल बचाने के उपाय बताए। वहीं हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों के कॉलेजों को सेवाएं देने वाली मंडल क्लस्टर यूनिवर्सिटी के पोर्टल में समस्या होने से प्रदेश के दिव्यांग छात्रों को समस्या आ रही है। आपको बता दें, न्यायालय के आदेशों के बाद दिव्यांग छात्रों से फीस वसूली जा रही है, जबकि दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के अधिकार के तहत किसी भी प्रकार का शुल्क देना नहीं होता है। लेकिन मंडी यूनिवर्सिटी के पोर्टल में छात्रों को अपने मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाने के बावजूद भी फीस देनी पड़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दिव्यांग छात्र संदीप को 3 बार फीस जमा करवाने के बाद भी महाविद्यालय में एडमिशन नहीं मिला। ऐसे में दिव्यांग छात्रों ने यह मांग रखी है कि मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के पोर्टल को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि छात्रों को समस्या से निजात मिल सके। तो वहीं आने वाले छात्र जो हैं, आने वाले समय में उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश के समय किसी भी प्रकार की दुविधा का सामना न करना पड़े। ये सर, जैसे यूनिवर्सिटी में हमसे फीस ली जा रही है, जैसे हाई कोर्ट की हमारे पास नोटिफिकेशन है कि जो डिसेबल पर्सन है या कोई भी डिसेबल चैलेंज पर्सन है उनसे फीस नहीं ली जाएगी सर। ये हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी किए थे सर। तो उसके बाद हमने जो पहले रजिस्ट्रेशन की थी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, तो हमसे 205 रुपये फीस ली गई थी सर। और उसके बाद फीस लेने के बाद सर हमने यूनिवर्सिटी में फीस रिटर्न रिक्वेस्ट भी डाली थी, तो उन्होंने कहा था कि हम रिटर्न कर देंगे। तो उसके बाद उन्होंने आश्वासन नहीं दिया और आज तक हमारी फीस। वहीं सिरमौर एसपी रमन कुमार मीना ने सीमावर्ती राज्य पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के प्रकरण को लेकर पावंटा में साहिब में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें, इस कड़ी में पुलिस अधीक्षक ने
पावंटा साहिब में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पावंटा साहिब के सदस्यों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया और मीटिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी के सदस्यों से आग्रह किया कि उपरोक्त प्रकरण में पुलिस की हर संभव सहायता करें। इसके साथ किसी भी प्रकार की अफवाहों को रोकने में पुलिस का सहयोग करें ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले सभी होटलों, अतिथि गृहों, सरायों, धर्मशालाओं को दिन और रात के समय चेकिंग करना सुनिश्चित करें और इन स्थानों पर रह रहे लोगों की जांच पड़ताल करें। रखिए रिगार्डिंग जो पिछले दिनों पंजाब में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसको देखते हुए पावंटा में सुख शांति बनी रहे और इसी के संबंध में जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जो माननीय हमारा गुरुद्वारा है पावंटा साहब का, उसकी जो प्रबंधक कमेटी है उनके साथ आज मीटिंग रखी है कि यहाँ पे पुलिस का और साथ ही साथ जो यहाँ प्रबंधक कमेटी इनका आपसी सामंजस्य बना रहे। किसी भी तरह की अफवाह, किसी भी तरह की कोई घटनाक्रम यहाँ पे होता है या ऐसा अंदेशा होता है तो हम लोग आपस में सहयोगपूर्ण तरीके से उस मामले का। वहीं चैत्र नवरात्रि के पहले ही दिन सुबह से ही जिला कांगड़ा के शक्तिपीठों में माता ज्वालामुखी, माता चामुंडा देवी, ब्रजेश्वर देवी माता के मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंज उठा। इसी के साथ मंदिरों के बाहर सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। इस अवसर पर मंदिरों को फूलों से सजाया गया। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालु साध संगत और स्वजनों के साथ मां के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंच रहे। सुबह 4 बजे ही मां के दरबार भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। अगर आने वाले समय में भीड़ ऐसी ही रही तो ज्वालामुखी मंदिर को 24 घंटे खुला रखा जा सकता है। मेरा नाम सोनमती है। कहाँ से आए? ईपी से आई हूँ, कासगंज से। आज दर्शन किए माता के, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, सुख शांति मिली माता के दरबार में आके। जय ज्वाला माई, जय नगर कोटवारी मैया की जय। बहुत बढ़िया सुंदर नजारा है माता रानी का। भंडारा भी लगाया हो तो किस चीज का भंडारा लगाया था? हलवा चना का। भीड़ कितनी देखने को मिली? खूब तबीयत से भीड़। और कहाँ जाने का प्लान है? अभी तो हम चामुंडा जाएंगे, चामुंडा से शिवकोड़ी जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे और तुम्हारे हरिद्वार जाएंगे, मनसा देवी, चंडी देवी, ऋषिकेश। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके चैनल को और सभी श्रद्धालुओं को। और यहाँ पे जो ये फूल लगे हुए हैं ये नवरात्रों की शुरुआत है। आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, नवरात्रों की चहल कदमी शुरू हो गई है। पीताम्बरधारी बस्तर जो पहन के आते हैं यहाँ पे वो आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पे रौनक भी शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।